लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हाउ टू फाइंड ए फोरियर सीरीज ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन जिसका कि जैसे ये पीरियड दिया हुआ है 2 टाइम्स एल इसका पीरियड है और इंटरवल है अल्फा से अल्फा प्लस 2l। तो ये हमने देखा कि उसको इस वे से सीरीज में लिखा जाता है a0/2 समेशन ए एन कोज एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। और यहाँ पे जो ए एन की वैल्यूज है a0 और बी एन की वैल्यूज है उसके लिए फार्मूला होता है 1/l, जो भी यहाँ पे इंटरवल दिया हो वो एफ एक्स और ए एन के साथ कोज एन एक्स मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी कोज एन पाई एक्स एल मल्टीप्लाई होगा। तो उस वजह से ये फार्मूलेज हैं। जैसे जैसे अब मैं इस इंटरवल को चेंज करता हूँ यहाँ पे से मैं अल्फा की वैल्यू 0 पुट करता हूँ यहाँ पे तो इंटरवल क्या बनेगा 0 से लेके 2 टाइम्स l। इन केस मैं यहाँ पे अल्फा को -l पुट करता हूँ तो देन दिस इंटरवल बिकम्स -l से l। तो इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल जहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है वो यही होगा 1/l। और ये इंटरवल जहाँ पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 0 से 2l इंटरवल है तो यहाँ पे 0 से 2l इंटरवल आएगा। और इन केस मैंने -l से l इंटरवल मुझे गिवन है तो मैं यहाँ पे -l से l पुट करूंगा और ये 1/l जो स्टार्टिंग वाला वो एज इट इज ही आएगा। अब मेरे पास एक और पर्टिकुलर केस बन जाता है जब मैं अल्फा को तो 0 ले रहा हूँ तो साथ में मैं l की वैल्यू पाई ले रहा हूँ। से अगर मैं l को पाई पुट करता हूँ देन मेरे पास जो इंटरवल होंगे कौन कौन से होंगे 0 से 2 पाई, या तो ऐसा इंटरवल होगा मेरे पास क्योंकि l को मैंने पाई पुट किया है, या फिर -पाई से पाई। तो इस वजह से मेरे पास पर्टिकुलर केसेस बन जाता है जबकि मुझे नंबर्स में इंटरवल नहीं गिवन है 1 2 3 ऐसे नंबर्स नहीं बल्कि पाई में इंटरवल्स गिवन है। तो मेक श्योर कि उस केसेस में जब फोरियर सीरीज फाइंड करेंगे तो इंटरवल जो होगा वो 0 से 2 पाई और -पाई से पाई, यानी कि जो इंटरवल उसका जो पीरियड होगा दैट इज 2 पाई हियर। तो इस वजह से आप लोग कंपैरिजन करेंगे जब सीरीज 0 से 2 पाई में इंटरवल होगा या फिर -पाई से पाई में इंटरवल होगा। अगर आप कुछ और भी पुट करना चाहें लेकिन जो इंटरवल की लेंथ होगी वो हमेशा 2 पाई ही होगी। जैसे यहाँ पे इंटरवल की लेंथ कितनी होती है 2l, 2 टाइम्स l। तो मेक श्योर कि जब भी फोरियर सीरीज की बात हो रही है तो हम लोग जो इंटरवल की लेंथ लेंगे या तो 2 टाइम्स l उसकी लेंथ होगी या फिर 2 पाई लेंथ होगी। सो इन पर्टिकुलर अगर फंक्शन पीरियोडिक है और वो -पाई से पाई इंटरवल में है तो तब उसकी फोरियर सीरीज क्या बनेगी a0/2 प्लस समेशन an। अब जहाँ पे कोस n पाई एक्स अपॉन l होता था लेकिन l को मैं पाई पुट कर रहा हूँ तो पाई कट जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली cos ऑफ nx, सिमिलरली प्लस bn साइन ऑफ nx। और अब यहाँ पे यूलर फार्मूले क्या होंगे 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स और एन क्या बन जाएगा 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स। यहाँ पे कोज एन एक्स मल्टीप्लाई है तो कोज एन एक्स बी एन 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। सो लेट अस सी वन एग्जांपल हियर। So find the Fourier series of x plus x square in the interval -पाई से पाई। So मुझे Fourier series फाइंड करनी है तो मुझे जो यूलर्स फार्मूले से जो कांस्टेंट है वो a0 an bn वो फाइंड करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द an। सो an क्या होगा 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स क्या है यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर इनटू cos ऑफ nx dx। नाउ अब जो 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ मैं इसको तो वन इंटीग्रल बिकम्स -पाई से पाई x cos nx और दूसरे वाले में x स्क्वायर cos nx। तो ये इंटीग्रल 2 इंटीग्रल में स्प्लिट हो गई है। नाउ व्हाट इज हियर x इज ए ऑड फंक्शन एंड cos nx इज ए साइन फंक्शन। cos इवन फंक्शन होता है और जो x जो है ऑड फंक्शन है तो ऑड इनटू इवन तो प्रोडक्ट ऑड बन जाएगा। सो दिस इंटीग्रल बिकम्स अ 0 क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल कहाँ से है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये इंटीग्रल 0 बनेगी। अब यहाँ पे x स्क्वायर कैसा है दिस इज अ इवन, cos कैसा है इवन तो प्रोडक्ट इवन बनेगा। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन हुआ तो अब ये लिमिट जो है 2 टाइम्स हो जाएगी और नीचे वाली 0। अब ये नीचे वाली लिमिट 0 होके 2 टाइम्स इसकी इंटीग्रल होगी। सो दिस बिकम्स अ 2/पाई 0 से पाई x स्क्वायर cos nx dx। नाउ अब मुझे इसकी इंटीग्रल फाइंड करनी है तो मैं लिबनिज रूल लगाऊंगा 2/पाई एज इट इज। फर्स्ट ये मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos nx दैट इज अ sin nx और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज n माइनस। अब ये फर्स्ट बन गया एंड दिस इज अ सेकंड फंक्शन हियर माइनस तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x और sin nx अपॉन n की इंटीग्रल बन गई माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर। नाउ दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। माइनस साइन किसका आया प्लस का 2x का डेरिवेटिव 2 एंड माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर की इंटीग्रल बनेगी माइनस sin nx अपॉन एक n और डिवाइड होगा तो n क्यूब और इंटीग्रल कहाँ से 0 से पाई तो 0 से पाई लिमिट्स। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ व्हेनेवर आई एम पुटिंग पाई हियर
x की जगह पे जब मैं पाई पुट करता हूँ तो ये बनेगा साइन एन पाई, और साइन एन पाई क्या होता है 0, तो ये टर्म्स 0 बनेगी। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ साइन एन पाई, ये भी 0 बनेगी। ये टर्म्स मेरे पास आएगी माइनस माइनस प्लस 2 पाई, सो 2 पाई कोस एन पाई 0 नहीं होता है, तो कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर ये टर्म आएगी। माइनस अब मैं लोअर लिमिट पुट करता हूँ, जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे 0 करेगा इस पूरी टर्म को, ये एक्स यहाँ पे पूरी टर्म को 0 करेगा, और ये साइन यहाँ पे पूरी टर्म को 0 करेगा। तो वी आर ओनली लेफ्ट विद वन टर्म। जब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करता हूँ तो एक ही टर्म मेरे पास आएगी 2 पाई कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, एंड ये 2 अपॉन पाई जो आउटसाइड वाला। नाउ पाई पाई कैंसिल आउट, सो दिस बिकम्स अ 4 अपॉन एन स्क्वायर, और व्हाट इज कोस एन पाई माइनस 1 की पावर एन, आप चाहे तो कोस एन पाई भी इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एन। नाउ जब मैं यहाँ पे n को 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे n डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में जब मैं पुट करूंगा दिस बिकम्स इनफिनिटी। इसका मतलब कि मैं जो a नोट की वैल्यू है बाय पुटिंग मेथड से कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, मैं डेफिनेशन से ही मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो वंस अगेन जहाँ पे मैं a नोट के ऊपर भी डेफिनेशन लगाता हूँ, तो बाय डेफिनेशन a नोट क्या होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स कितना है x प्लस एक्स स्क्वायर, तो x प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रल। नाउ ये 2 इंटीग्रल में जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ x और इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ x इज ऑड, तो माइनस पाई से पाई की इंटीग्रल क्या हो जाएगी 0, तो वी आर लेफ्ट ओनली विद दिस इंटीग्रल, और ये 2 टाइम्स होगी, सो 2 अपॉन पाई 0 से पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रल। नाउ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब अपॉन 3, और पाई अपॉन 0 लिमिट में पुट करता हूँ, दिस बिकम्स अ पाई क्यूब अपॉन 3, पाई पाई कैंसिल होगा, तो दिस इज 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। So this is a node here. Similarly, अगर मुझे bn कैलकुलेट करना है, so this is 1 upon pi minus pi से pi fx into sin nx dx। अब ये भी 2 पार्ट में स्प्लिट होगी, 1 में x sin nx आएगा, x कैसा है ऑड और sin कैसा है ऑड, ऑड इंटू ऑड इवन, तो ये इवन फंक्शन आएगा। लेकिन जब मैं x को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ, x के साइन nx, तो x स्क्वायर कैसा है इवन और साइन कैसा है ऑड, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऑड आएगा और इसकी इंटीग्रल 0 बनेगी। सो मेरे पास सिर्फ जो फर्स्ट वाली टर्म्स आएगी, दिस इज सो 2 टाइम्स 2 अपॉन पाई 0 से पाई x साइन nx dx। अब मुझे इसकी इंटीग्रल कैलकुलेट करनी है, तो लिबनिज रूल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, दिस इज 2 अपॉन पाई एज इट इज। ये फर्स्ट फंक्शन हुआ जिस यहाँ पे सेकंड फंक्शन हुआ, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, तो माइनस cos nx अपॉन n माइनस, अब ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 हियर, और माइनस cos nx अपॉन n की इंटीग्रल, तो माइनस sin nx अपॉन n स्क्वायर, और 0 से पाई इसकी लिमिट। अब जब मैं पाई पुट करता हूँ तो ये टर्म cos n पाई बनता है, ये 0 नहीं होता, ये टर्म यहाँ पे लिखी जाएगी। सो दिस इज माइनस पाई cos n पाई अपॉन n, और जब मैं जहाँ पुट करता हूँ तो sin n पाई 0, जब मैं 0 लोअर लिमिट पुट करूंगा ये भी 0 ये भी 0, तो वी आर ओनली लेफ्ट विद वन टर्म, जैसे कि हमने ऊपर वाले में देखा। तो ये बनेगा 2 अपॉन पाई माइनस पाई cos n पाई अपॉन n, पाई पाई कैंसिल होता है, तो माइनस 2 अपॉन n cos n पाई को क्या लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ bn। अब फोरियर सीरीज में मुझे पुट करना है, तो व्हाट इज फोरियर सीरीज fx a नॉट अपॉन 2 प्लस an cos nx प्लस bn sin nx। अब मैं an की वैल्यू पुट कर देता हूँ, बट इज a नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल a नॉट इज 2 पाई स्केयर अपॉन 3, तो इसको 2 से डिवाइड करना है मुझे, तो दिस बिकम्स अ पाई स्केयर अपॉन 3 प्लस व्हाट इज an मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 4 अपॉन n स्केयर माइनस 1 की पावर n, तो इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 4 अपॉन n स्केयर माइनस 1 की पावर n इंटू cos nx एज इट इज समेशन, प्लस सिमिलरली bn की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई है माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 की पावर n, जो मैंने पुट की है sin nx। दिस इज द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन x स्केयर प्लस x इन द इंटरवल माइनस पाई से पाई। नेक्स्ट डू योर सेल्फ, x स्क्वायर माइनस x माइनस पाई से पाई, x माइनस पाई से पाई, x स्क्वायर माइनस पाई से पाई, x स्क्वायर माइनस 1 से 1, एंड x माइनस 2 से 2। ट्राई दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।